उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद मची तबाही की खबर आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता है। राहत और बचाव के लिए लगातार सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, इनकी टीमें जुटी हुई है। बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद यहां पर सिर्फ तबाही देखने को मिली। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें वहां पर जुटी हुई है। 11 जवान भी इस सब तबाही के बाद लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बादल फटने के बाद तबाही कितनी भयावह थी, आप इन चीख पुकारों के जरिए ये अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। और जब ये तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद की तो वो पीछे से चिल्ला रहे हैं। आशुतोष और अंजलि हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, अभी आप जहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े स्तर पर वहां पर चल रहा है? सबसे बड़ी चुनौती दरअसल पूजा यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहां चल रहा है, ये वो लोग चला रहे हैं जो वहां पहले से मौजूद हैं। अतिरिक्त टीमों के पहुंचने में ही वहां अभी बहुत समय लग रहा है, क्योंकि मौसम बड़ी बाधा है। जिन रास्तों, अभी हम जिस इलाके में हमने पिछली रिपोर्ट में देखा कि वहां पर रास्ता पूरी तरह बंद है, अब हमने एक ऑल्टरनेट रास्ता पता किया है कि पहाड़ों के जरिए पार करके, ताकि हम दूसरे हिस्से पर पहुंच सकें। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो वहां पर बड़ी संख्या में जो रेस्क्यूअर्स हैं वो हैं, वहां रास्ता क्लियर होगा तो हम आगे जा पाएं। क्योंकि पूरा ये जो उत्तरकाशी का इलाका, इतनी लैंडस्लाइड है, इतनी जगहों पर रास्ते बाधित हुए हैं। और इसीलिए अब पहाड़ों में आप देखें, हमें यहाँ से दिखाई तो दे रहा है कि किस तरह जो भागीरथी का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, नीचे के इलाके हटाए गए हैं। अभी जिस स्केल पर ऑपरेशन की जरूरत है उससे शुरू होने में समय लगेगा। उसकी एक बड़ी वजह है कि जो रेस्क्यूअर्स हैं वो अपने अत्याधुनिक तकनीक मशीनों के साथ वहां पहुंचे। उसी के साथ साथ एक बार चॉपर्स की जो सॉटी है वो शुरू हो जाए, हेलीकॉप्टर्स वहां लैंड करे, ताकि जो घायल लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। जिन लोगों को सुदूर ऊंचे इलाकों पर रखा गया उन्हें भी इवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि मौसम अभी भी हाई अलर्ट है। अगले 3 घंटों का आज फिर अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अगर किसी हिस्से में ऊंचाई पर पहाड़ पे कहीं लेक फॉर्मेशन है, पानी रुका है, मलबा अगर सस्पेंडेड मटेरियल में है, तो बारिश के साथ वो फिर नीचे आ सकता है। यानी न तो तबाही टलने का खतरा अभी कम हुआ है, और ऊपर से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को तेज करने के लिए अभी सबसे पहले इंतजार है कि सारे रास्ते खुलें। पूजा, अंजलि, देखिए आप जहां पर मौजूद है ऋषिकेश में, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ शायद अभी भी बारिश हो रही है। कब तक बारिश की संभावना जताई जा रही है? पूजा, हम लोग ऋषिकेश से सुबह 4 बजे आगे बढ़ने की कोशिश में निकले, और रास्ते बंद होने की वजह से हम रास्ता बदल के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उत्तरकाशी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से मसूरी से एक सड़क जाती है उत्तरकाशी की तरफ, वहां हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं। आपको ये बता दें कि बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, रात भर चली है। और जैसे कि आशुतोष भी कह रहे थे, वार्निंग सिस्टम के जरिए जो अलर्ट जारी किए गए हैं, ज्यादातर इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, मॉडरेट रेनफॉल तक की आशंका है, और कुछ इलाकों में रेड अलर्ट भी है। फिलहाल जो स्थिति सड़कों पर नजर आ रही है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड है। ऋषिकेश में ही कम से कम 2-3 जगह पे लैंडस्लाइड था, जिसकी वजह से रास्ता बाधित था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अभी उम्मीद यही है कि जैसे आशुतोष तो लगभग करीब काफी पहुंच चुके हैं, पर वहां तक भी पहुंचना बहुत बेहद मुश्किल हो रखा है लोगों का। सड़कों पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर लोग, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया था, सबको बताया गया था, सड़कों पर ज्यादा लोग निकल नहीं रहे हैं, लोग घरों में ही हैं। और प्रशासन जो है जाहिर तौर पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मदद वहां पर पहुंचाई जा सके। देखिए, मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, और अभी भी मौसम आगे और खराब होने की संभावना जताई जा रही है आशुतोष। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन सही स्तर पर कैसे हो पाएगा? मौसम अभी बदलेगा, और साथ ही वहां पर जब तबाही हुई उसके बाद सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कितनी चुनौतियों का सामना झेलना पड़ेगा? देखिए, मलबा हटाने के लिए आपको बड़े पैमाने पर मशीनरी की जरूरत होगी। आप समझिए कि वहां पर एसडीआरएफ जो है, पुलिस है, एक लोकल आर्मी का कैंप था, वो तमाम उनके जो कैंप है वो मलबे में दब गए हैं। तो अब जो कुछ उनके पास हाथ में, अगर छोटा शोअप है, फावड़ा है, उससे कुछ हटाना। दूसरा,
इतना अंदाजा लगाना कि जब मलबा आ रहा था, नीचे पानी आ रहा था, तो कुछ लोग थे जो वहां दबे दिखाई पड़े। क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं? मुझे वहां दिख रहा है कि कई घर जो है 12 से 13 फीट मलबे में दबे हुए हैं। तो 12 से 13 फीट का मलबा पार करके वहां तक जाए, उन्हें कैसे निकालेंगे? जब ऐसी स्थिति होती है तब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो ये कि जो जीवित हैं उन्हें निकाला जाए, जो वो लोग हैं जो अपने छतों पर हैं उनको वहां से इवैक कर दिया जाए, ताकि कैजुअलिटी जो है वो संख्या ना बढ़े। रेस अगेंस्ट टाइम में पहला नियम ही यही होता है। अब जो लोग दबे उनके लिए क्या चाहिए? स्निफर डॉग। अब से थोड़ी देर पहले यहां से एनडीआरएफ की एक टीम अपने 2 स्निफर डॉग स्क्वाड को लेकर के आगे बढ़ी है। लेकिन कुल मिला के समस्या यही है, खराब मौसम जहाज को लैंड नहीं होने देगा, वो टेक ऑफ कर नहीं पाएंगे। सड़क बाधित है तो ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनकी मशीनें, उनकी टेक्नोलॉजी वो सब जा नहीं पाएंगे। तो ये समझिए कि प्रकृति और ऊपर से ये जो बेरहम मौसम है वो इस समय परीक्षा ले रहा है। ये इम्तिहान की घड़ी है हर किसी के लिए। बस दुआ उन लोगों के लिए की जा सकती है जो 100-150 लोग वहां इस समय धराली में मौजूद हैं, चाहे वो हमारी भारतीय सेना के लोग हों, वहां की स्थानीय पुलिस हो, वहां के स्थानीय एसडीआरएफ के लोग हों। इन 3 एजेंसियों के गिने चुने 100-125 जो लोग हैं उन्हीं पर पूरा दारोमदार है कि कितने ज्यादा लोगों को फिलहाल बचा सकते हैं। और इसीलिए चूंकि कम्युनिकेशन लाइन बहुत ज्यादा इस समय काम नहीं कर रही है, आर्मी के पास अपना रेडियो सेटअप है, एसडीआरएफ के पास है, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से अभी प्राथमिकता संभवतः उनकी ये भी नहीं होगी देखना कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो कितना है। लेकिन जो सैलाब हमने देखा है, जो तबाही की तस्वीरें हमने देखी हैं और फिर 2013 का वो मंजर याद आता है, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वो संख्या ना पहुंचे, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन धराली का जो अपना महत्व है, चाहे वो चारधाम यात्रा के नजरिए से देख लें, उत्तरकाशी की खूबसूरती के मद्देनजर जो पर्यटक हैं वो भी बड़ी संख्या में होते हैं, वो संख्या कितनी थी और वो कहाँ, क्योंकि पूरा आप देखेंगे वहां होम स्टे बने हैं, होटल बने हैं, और अब जब पूरा शहर ही मलबे में तब्दील हो चुका है, एक पूरा शहर बह गया है, तो वो संख्या बिल्कुल आशुतोष, देखिए अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर वो आंकड़ा लगभग कितना होगा, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लापता हैं और अभी कितनों को बचाया जा चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और अंजलि आपका तमाम जानकारी देने के लिए।